Very good morning, and I think it's the evening time. So very good evening, and उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। और उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से मैं विनीता हंसदा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं कंटिन्यू करवाऊंगी आप लोगों की टीजीटी केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस हमारी जो 2016 में उस सिलेबस को फॉलो किया गया था, उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए इस बार भी तो आगामी जो वैकेंसीज है उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करें हम लोग। ओके, क्योंकि ज्यादा समय न गवाते हुए मैं तो चाहूंगी यही कि हम लोग ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, एज बिकॉज समय जो होती है ना काफी कीमती होती है। हम लोग क्या करते हैं, समय को यूं ही जाने देते हैं, लाइक अट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, ये तो होते रहेंगे लाइफ में, हमेशा होते रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम अपना कीमती समय किसी ऐसे व्यक्ति पे स्पेंड करें। आप समझ ही सकते होंगे कि मैं इस बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशंस। द फर्स्ट वन जो हमारा है इसमें होगी आपकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपकी इनऑर्गेनिक है, पार्ट 2 में आपकी ऑर्गेनिक, इसके बाद पार्ट 3 में फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या है। ओके, इनऑर्गेनिक में हमें जो पढ़ना है एग्जाम के बेसिस पर, पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमें पढ़ना है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड, हैंड्स रूल एंड पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हालांकि हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस पे, कि हम नहीं चाहते कि हम सिलेबस डिस्कशंस पे ही अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करें। ये सिलेबस है और ये आपकी शुरुआती दौर है ना। और शुरुआती दौर में यदि हम बीच बीच में कुछ टर्म्स ऐसे कहेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, और काफी स्टूडेंट्स को है जो जानते हैं उनको तो ऑफ कोर्स समझ में आ ही जाएगा। तो हम चाहते हैं अभी सिर्फ हम लोग टॉपिक देखें, इसके बाद जब हम इसमें एक्सप्लेन करने लग जाएंगे फिर हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो पहला था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, दूसरा है पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोएफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग्स, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसके बाद चौथा में हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और वार्नर्स थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कॉम्प्लेक्सेस। सिलेबस देख के बोर हो रहे हो आप लोग? बोर नहीं होना है, काफी लंबा सिलेबस है, बट इट्स ओके, हम है ना आप लोगों के साथ। मैं कोशिश करूंगी काफी इजी वे में इसे कंटिन्यू करने का। ओके, नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखेंगे स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में, स्टैंडर्ड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 1b एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट एंड 2b एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो 1a ग्रुप है, 1b ग्रुप्स है, 2a ग्रुप्स है एंड 2b ग्रुप्स एलिमेंट का हम कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी लेंगे। एक्सट्रैक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर, बोरॉन, फास्फोरस एंड chromium properties, structures and uses of their compound. एंड अगला है हमारा प्रिपरेशंस,
properties, structure and uses of the following compound like hydrogen peroxide, ozone, hydrazine, hydroxylamine acid and potassium permanganate. इसमें जानना चाहिए हमें नहीं लगता, क्योंकि हम चाहते हैं सिलेबस हम सब सिर्फ अभी देखें, इसके बाद हम क्लास आज ही स्टार्ट कर दें. A. Different theories of acid and bases, hard and soft acid and reaction in liquid NH3. इसके बाद है आपका B में प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ कैप्सन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनऑर्गेनिक के अंतर्गत ही प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्काइल्स एंड अराइल्स ऑफ एलाई एंड एसिड. ओके, यही तक था हमारा इनऑर्गेनिक. छोटी सी है बट लेंदी है. इसके अलावा हम देखेंगे ऑर्गेनिक में पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाम से डर लगता है ना, डरना नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, सारा एक दूसरे से रिलेटेड है ना. तो पहली जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरी है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन, देन आफ्टर नोमेनक्लेचर. दूसरी है हमारी अल्कोहल्स, इसका क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज and distinctions between different types of monohydric alcohols. Monohydric alcohols क्या है, dihydric alcohols क्या है, and phenols, preparations and properties. alcohols के बारे में भी जानकारी लेना है, इसके बाद हमें phenols के बारे में भी जानकारी लेना है. उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए किसके अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, चेन लैंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन. दैट मीन इसमें कितने कार्बन ऐड होंगे, दैट मीन उसका चेन लैंथनिंग होगा. फिर हम नंबर ऑफ कार्बन को कैसे कम करेंगे, चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज एंड वाइस वर्सा, fructose to glucose, termination of open chain and ring structure of the glucose. हाँ, हम बता दें आप लोगों की जो क्लासेस होंगी बाइलिंगुअल में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मोड में, तो इसके लिए निश्चित रहे आप सभी. इसके बाद हमारी है नेक्स्ट दो टॉपिक है preparations and synthetic use of malonic ester and Grignard reagent. दूसरा है preparations, properties and use of urea and pyridine. सिलेबस देखिए. ओके, बोर्ड नहीं होना है, सिलेबस भले ही लेंदी है बट आप लोग कोशिश करें क्लासेस अटेंड करने का. क्लासेस अटेंड करने से ये होती है ना, आप कभी कभी ये सोचते हो यार हो, लेकिन जब तक आपको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता ना, तब मतलब सब चीज अपने से नहीं, यदि सब चीज अपने से ही हो जाता तो मेंटर्स क्यों प्रेजेंट हो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियन and their formation and stability. And अगला है हमारा effects in organic compounds like inductive effect, mesomeric effect, hyperconjugations and resonance. इसके बाद अगला जो है हमारा जनरल मेथड प्रिपरेशंस
preparations, properties of monocarboxylic acid and their derivatives. Okay, इसके बाद सातवां जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. आइसोमरिज्म का कितना प्रकार हो सकता है, लाइक वो ऑप्टिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, कन्फॉर्मेशनल होगा या फिर ट्यूटोमरिज्म होगा. ओके, नेक्स्ट हमारा है सिंथेटिक पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन polymerization and polyester and polyamides. नेक्स्ट है हमारा टॉप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट, कलर, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डाइज एंड देयर सिंथेसिस, ऑयल्स एंड फेट्स. सिर्फ हमारा सिलेबस है, हम नहीं चाहते हम अभी से एक्सप्लेन करें. आवाज क्लियर नहीं आ रहा है लिटरली. ओके, मैं टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म करती हूँ. मेरी आवाज क्लियर नहीं है या फिर माइक की वजह से क्लियर नहीं है? ओके, अब आवाज हमारी. नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3 के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री. और फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा है थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स में जो हमें पढ़ना है सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड रिलेशन बिटवीन देम, कैलकुलेशंस ऑफ Q, W and H in isothermal and adiabatic expansions of gases. और इसके बाद है efficiency and thermodynamic scales of temperature, Hess laws and Kirchhoff's law. लाइक थर्मोडायनामिक्स में हमें क्या पढ़ना है, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग और रिलेशंस, हीट, वर्क, एनर्जी एंड एंथैल्पी in terms of isothermal and adiabatic expansion of gas. Next है characteristics of catalyst. कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि कैटलिस्ट क्या है, इसका यूज क्या है, प्रिपरेशंस क्या है, प्यूरिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स. कैटलिस्ट के बारे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, इसके बाद प्रिपरेशंस, प्यूरिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स. बाद हमारा आता है तीसरा नंबर पे है क्रिस्टल लैटिस. लैटिस के अंतर्गत ब्रेविस लैटिस, ब्रैग्स इक्वेशन, ये हमें क्रिस्टल लैटिस के अंतर्गत पढ़ना है. लाइक आपके पास कोई यूनिट सेल है, यूनिट सेल में वो किस प्रकार का यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड है या फिर बॉडी सेंटर्ड है. ओके, हालांकि हम जिक्र करेंगे आगे जब हम क्लास लेंगे इसका. ओके, द नेक्स्ट है हमारा गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्पेशली. ओके फाइन, आप लोगों की जो क्लासेस होगी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होंगी. एवन नोट्स और लेक्चर्स दोनों ही आपके दोनों मोड में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ओके, गैसियस स्टेट में है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल एंड रियल गैसेस, वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड क्रिटिकल कांस्टेंट. इसके बाद है हमारा रेट्स ऑफ रिएक्शन, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड सूडो ऑर्डर.
determinations of order of reactions, Arrhenius equations and its application. ओके इसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी, डिटरमिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, effect of dilutions on sp equi and molecular conductivity, Colruy's law, EMF of cell and its terminations. आसान सिलेबस है ना. बार का है जो 2016 की है, 2016 में जो एग्जाम्स दिए गए थे जिनका ज्वाइनिंग हुआ है लगभग 2018 में. 7 में है डाइपोल मोमेंट एंड इट्स डिटरमिनेशंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिज्म. तो ये थी हमारी सिलेबस. सिर्फ इतनी ही है, छोटी सी सिलेबस है. और यदि रेगुलर क्लासेस में आप लोग अटेंड करोगे तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक सकता है. तो आप लोग रेगुलर रहिए क्लास में भी. ओके तो हम आज जो है हम आप लोगों की टॉपिक भी स्टार्ट कर ही देंगे. आप लोग क्या चाहते हो, कौन सा टॉपिक पढ़ाई करो? स्टार्टिंग फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक? आप लोग जो होगे अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लास रनिंग. ओके फाइन, हम आप लोगों की स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार फिर से देख लेते हैं. पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को है समझने में भी और पढ़ाई करने में भी. पहला जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एटॉमिक मॉडल, their force, Hann's rule and Pauli's exclusion. ये सब है. कैसे स्टार्ट किया जाए? जैसा आप लोग कहोगे आप लोग की मत जिससे रहेगी हम वही कंटिन्यू करवाएंगे. ओके एक ने कहा है कि फिजिकल से स्टार्ट करें और बाकी लोग ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. आपका मत हमारे लिए मायने रखता है. जब एक वोट से सरकार बन सकती है तो एक वोट से हमारे सिलेबस स्टार्ट नहीं हो सकते. ओके पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री. तो हम यही से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री. तो आज से शुरू किया जाए फिजिकल केमिस्ट्री. कुछ इंट्रोडक्शंस कर देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. ओके इससे पहले हम एक वर्कशॉप के बारे में जानकारी देना चाहेंगे. वर्कशॉप जो हो रही है हमारी उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से 11 से लेकर 11 से 2025 तक आपकी चलेगी 2 बजे शाम में, आफ्टरनून 10 to 5 PM. एक वर्कशॉप है स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए. एज बिकॉज क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक जरूरी हो जाता है सही गाइडलाइन. तो ये वर्कशॉप में आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा. हम आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग एक बार आने की कोशिश कीजिए. ऑफलाइन मोड में है और हमारा जो ऑफिस है ये कोचिंग
संस्थान है ये है, आप सभी को लोकेशन पता है, 2nd फ्लोर माँ पार्वती कॉम्प्लेक्स जेल रोड, जो कि रांची में उपस्थित। सो हम सभी, आप सभी से गुजारिश करेंगे आप सभी जरूर आए। ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक है वॉइस प्रॉब्लम। साउंड तो ओके है, एक बार आप फिर से करेंगे। ओके, अब क्या साउंड। फिजिकल केमिस्ट्री में हम आज स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स है क्या बेसिकली? थर्मो, आवाज कट रही है। थर्मो क्या है? थर्मो इन द सेंस ऑफ थर्मो दैट मीन थर्मो है, थर्मो दैट मीन हीट, हीट, एनर्जी, डायनामिक्स, फ्लो, बहाव, है ना। अगर देखा जाए फ्लो ऑफ हीट या फिर हीट का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर, इसे हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। क्योंकि हमें पढ़ना होता है, फिजिक्स में भी पढ़ने होते हैं थर्मोडायनामिक्स एंड केमिस्ट्री में भी, बट हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स। और केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है थर्मोडायनामिक्स, थर्मो दैट मीन हीट और एनर्जी, डायनामिक्स दैट मीन फ्लो और मोशन। ओके, यानी कि अगर देखा जाए हीट का ट्रांसफर, हीट का मोशन, एनर्जी का ट्रांसफर, एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं, है ना। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में जो हमें पढ़ना है बेसिकली सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स को लेकर है। तो सबसे पहली बात कि हम ये जानेंगे कि हमारा सिस्टम्स क्या है एंड सराउंडिंग क्या है। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीज, जितने भी पार्टिकल्स, कुछ भी हो, प्रेजेंट हो, वो क्या है? एक सिस्टम है, ठीक है। जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो क्या है? आपका एक सिस्टम है। इसके अलावा बाकी जो भी आया वो किस में आया? सराउंडिंग के अंतर्गत आया। सपोज हम देख रहे हैं इस बोतल में पानी है, दिख रहा है सभी को ये पानी? अगर ये बोतल है, इस बोतल में पानी है, दैट मीन हम आपको बोतल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स हम क्या कह सकते हैं? इट इज द सिस्टम। ये क्या है? सिस्टम है। ये सिस्टम क्यों है?
क्योंकि हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, वो हुआ हमारा सिस्टम। और इसके अलावा बाकी जो भी आया इसके अंतर्गत, इसके सराउंडिंग्स में, इसके आसपास में, वो सभी आया आपका सराउंडिंग। यहाँ तक बातें क्लियर है? सपोज हम आप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यस हम आप ही को कह रहे हैं, हम आप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम आपके बारे में जिक्र कर रहे हैं, किसी से भी कुछ भी। इसका अर्थ ये हुआ आप एक सिस्टम, ठीक है, और आपके आसपास जितने भी चीज है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आई? सराउंडिंग के अंतर्गत। ओके, तो यदि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहने का ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ बीकर रखा हुआ है, बीकर में कुछ रिएक्शंस हो रही है तो वही एक सिस्टम है और इसके अलावा जो है बाकी सारा सराउंडिंग, वैसा कुछ नहीं है। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट मीन वो क्या है? एक सिस्टम है, और इसके अलावा जो भी आया सब सराउंडिंग हुआ। सिस्टम्स एंड सराउंडिंग, यहाँ तक बातें क्लियर हुई है सभी को? ओके, इसके अलावा इससे आगे हम ये बात करेंगे बाउंड्रीज, और एक वर्ड आती है बाउंड्रीज। बाउंड्री ये कहेंगे जो सिस्टम और सराउंडिंग को तो अलग करती है, उसे हम क्या कहेंगे? बाउंड्री। ओके, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करती है उसे हम क्या कहेंगे? बाउंड्री। बाउंड्री कुछ भी हो सकता है, या तो वो विजिबल बाउंड्री भी हो सकता है, या तो वो इनविजिबल बाउंड्री भी हो सकता है। विजिबल बाउंड्री में या तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या तो वो रिजिड हो सकता है। ओके, हालांकि इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी जरूर देंगे। तो इस यूनिवर्स की यदि हमने बात करी है, ठीक है, तो इस यूनिवर्स अगर हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट ब्रह्मांड में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ दो ही चीज है। पहला क्या है? पहला आपका सिस्टम, दूसरा क्या है? बाउंड्री। सॉरी, पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, ठीक है। इस पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड सिस्टम एंड सराउंडिंग से मिलकर ही बना है। तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या हम इस बात को साबित भी कर सकते हैं? बिल्कुल। पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और हमारा सिस्टम, इसके अलावा सब तो आगे सराउंडिंग में, और क्या बाकी रह गया? आवाज कट रहा है। ओके, अब ओके क्या आवाज? अभी क्लियर है क्या आवाज? वेट क्लास, आई थिंक अब क्लियर है। जहाँ तक हमें उम्मीद है अब आवाज क्लियर होनी चाहिए। ओके फाइन, सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम के बारे में हमने क्या जाना? जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, बीकर में रखा हुआ रिएक्शन ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आप ही क्यों ना हो, चाहे यदि आप केवल अर्थ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट मीन अर्थ क्या हो गया? अर्थ आपके लिए एक सिस्टम हो गया और बाकी सारा सराउंडिंग्स हो गया।
आप इस बोतल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट मीन ये बोतल आपके लिए सिस्टम है और बाकी सारा सराउंडिंग लाइक हम है, बेंच है, आप हो, कुछ भी है प्रेजेंट अगल बगल, सब सराउंडिंग में आया। तो बाउंड्री क्लियर है। बाउंड्री वो है जो आपका सिस्टम्स और सराउंडिंग्स को अलग करता है एक दूसरे से। तो अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स हमारा है सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है, दैट मीन सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, अब हम जानेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग में टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं, दैट मीन टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में हम देखते हैं, द फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम and the second one is closed system, closed system, and third one is isolated system. Okay, पहला क्या है, the first one open system, the second one closed system, and then third one is isolated system. अभी आवाज क्लियर है क्या? ओके, ओपन सिस्टम को यदि हम हिंदी में कहें, क्या हम इसे कह सकते हैं खुली निकाय, क्या हम इसे कह सकते हैं बंद निकाय, और आइसोलेटेड सिस्टम को हम कह सकते हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय कहिए या फिर पृथक निकाय कहिए, बात बराबर है। ओके, अब देखते हैं ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, एंड देन आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। सबसे पहली बात क्योंकि इसमें बात होती है हमारी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ट्रांसफर है ना, और थर्मोडायनामिक्स इन द सेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम कहीं भी बात करेंगे तो सिर्फ और एनर्जी की ट्रांसफर की ही बात करेंगे। ओके, अब बात कर रहे हैं कि ओपन सिस्टम में होती क्या है। सपोज आपके पास ये एक बोतल है, दिख रहा है ये सभी को, ये बोतल है, ठीक है। ये बोतल पहले इसमें गर्म पानी रखी गई थी, पहले इस बोतल में गर्म पानी रखी गई थी। ये वातावरण के संपर्क में आकर कुछ देर के बाद इस वाले बोतल में जो गर्म पानी थी ये अब ठंडी हो चुकी है, ठीक है। ये पानी क्या हो चुकी है, ये अब ठंडी हो चुकी है। दैट मीन इसमें क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हुआ। दैट्स व्हाई ही गर्म पानी ठंडी हो चुकी है, अन्यथा ये तो ठंडी नहीं होती ना यदि हीट का ट्रांसफर नहीं होता तो। ओके, दूसरी बात, ये खुली निकाय है, खुली निकाय दैट मीन ओपन सिस्टम। इसका अर्थ ये है इस बोतल के अंदर या फिर इस सिस्टम के अंदर कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर्स है, तो क्या ये बाहर निकल जाएगा? ये निकल रहा है, जैसे ये पानी है इसके अंदर, ये बाहर निकल रहा है ना। सपोज ये जो हमारे पास मार्कर है ये सराउंडिंग में है, ओके, ये मार्कर किस में है, सराउंडिंग में है। ये मार्कर को यदि हम सिस्टम के अंदर ले जाना चाहें, सिस्टम में रखना चाहें, तो ये क्या सिस्टम में जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। मैटर्स का ट्रांसफर हो रहा है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सिस्टम्स के जो मैटर्स है सराउंडिंग में जा रहे हैं, सराउंडिंग के जो मैटर्स है
सिस्टम्स में जा रहे हैं। मैटर्स का ट्रांसफर हुआ, हीट का भी ट्रांसफर हुआ। हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ? सराउंडिंग की जो हीट थी, इसी की वजह से इसमें गर्म पानी था, अब ये ठंडी हो चुकी है ना? तो इसमें क्या हुआ? हीट का ट्रांसफर हुआ। यस, ओपन सिस्टम में हम क्या कहेंगे? हीट का भी ट्रांसफर हुआ एंड मैटर्स का भी ट्रांसफर हुआ। पहले हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके बाद क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए मेरे पास यही एक उदाहरण है, सेम बोतल। अब ये देखिए, ये जो क्लोज सिस्टम है ये बंद है। ये अच्छा उदाहरण है क्लोज सिस्टम का। ये बंद है, इसके अंदर जो मैटर्स है, क्या ये सराउंडिंग में जा रहा है? क्या पानी जो है सराउंडिंग में जा रही है? पानी नहीं जा रही है ना? क्या हमारे पास सराउंडिंग में ये मार्कर्स है, क्या ये मार्कर्स इस बोतल के अंदर जा रही है? नहीं जा रही है। दैट मीन मैटर्स का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है और ना ही सिस्टम टू सराउंडिंग टू सिस्टम में हो रहा है। There is no any chances to transfer from one medium to another medium of the any matter. Okay? इसके बाद हम देखेंगे किस बारे में? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में आप एक अच्छा उदाहरण देख सकते हो थर्मस का। थर्मस आप सभी के पास है, आजकल ठंडा का मौसम है ना? हम लोग सभी थर्मस कैरी करते हैं, हालांकि हमने कैरी नहीं किया है वो अलग बात है, लेकिन हम सभी कैरी करते हैं ठंडे के मौसम में। अब इसमें कुछ बॉयज कहेंगे कि मैडम हम लोग कैरी ही नहीं करते हैं। ओके, कैरी करना चाहिए हर किसी को। हमारी बात अलग है, कंपेयर मत कीजिए आज, बिकॉज हमें यहाँ पे पानी मिल ही जाती है, प्लस रूम्स में भी तो है। तो बात हो रही है हमारी थर्मस की। थर्मस में देखते हैं जब हम उसमें गर्म पानी ऐड करते हैं, अब वो रहते हैं लगभग कितने आवर्स के लिए? लगभग 24 आवर्स के लिए तो उसमें गर्म रहता ही है ना? हाँ, हीट ट्रांसफर होता है बट डिले से, काफी लेट से हीट का ट्रांसफर होता है, मतलब धीरे धीरे हीट की ट्रांसफर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गर्म पानी रखी हुई है और तुरंत से ठंडा हो गया, ऐसा नहीं है। हीट का ट्रांसफर होता है, थोड़ा सा समय लगता है। और इसमें देखिए मैटर्स का भी ट्रांसफर नहीं हो पाता है क्योंकि वो बंद है। ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ पहले से समझने की कोशिश करते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, and then isolated system. ओपन सिस्टम कहने का अर्थ है यदि हमारे पास इस प्रकार से एक बीकर है, ठीक है, और ये बीकर क्या है? ये ओपन है। मुझे ड्राइंग नहीं आती है ज्यादा, आप लोग ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर। ओके, और एक ड्रॉ करते हैं हमारा क्लोज सिस्टम में भी। के बाद ये है आइसोलेटेड सिस्टम, कुछ इसी प्रकार से ड्रॉ। अब इसमें हम मैटर्स एंड मैटर्स को ले लेते हैं ब्लू कलर से। ये है आपका मैटर्स, और ले लेते हैं रेड कलर में।
ओके, ओपन सिस्टम में हमने क्या कहा है, ओपन सिस्टम में मैटर्स का भी ट्रांसफर होगा एंड हीट का भी ट्रांसफर होगा। तो अच्छा उदाहरण है ग्लास में, कप में, चाय, पानी। ठीक है, जब आप चाय पीते हो, कप में चाय पीते हो, आप क्या कर देते हो, यदि आपको चाय सर्व किया गया है, चाय को कुछ देर के लिए रख देते हो ताकि उसमें हीट का ट्रांसफर हो। थोड़ी सी चाय क्या है, ज्यादा गर्म है, दैट मीन चाय थोड़ी सी ठंडी हो के बाद हम चाय पियेंगे ताकि हमारा मुंह न जले। तो ओपन सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है चाय, कप में चाय, ग्लास में पानी, गर्म पानी। ओके, या फिर खुली कोई बोतल हो। ओके, ओपन सिस्टम में हमने क्या जानकारी दी, सराउंडिंग का मैटर्स। सपोज ये जो है हमारा क्या है, ये सिस्टम से, और इसके आसपास वाला, इसके आसपास कुछ भी प्रेजेंट हो वो किसके अंतर्गत है, सराउंडिंग के अंतर्गत। इसमें भी सेम रहेगा। ओके ओके, अब हम इसमें ये देखेंगे ओपन सिस्टम में हमने क्या कहा, हीट का ट्रांसफर एंड मैटर्स का ट्रांसफर। कप में चाय है ना, हमने चाय को क्या किया, चाय को पी लिया, दैट मीन्स सराउंडिंग की जो मैटर्स, सॉरी सिस्टम्स की जो मैटर्स है वो बाहर गई, है कि नहीं, सिस्टम्स की जो मैटर्स है वो सराउंडिंग में गई एंड सराउंडिंग की जो मैटर्स है वो सिस्टम में आएगी। कैसे, चाय का कप है, इसमें हमने क्या डुबो दिया, बिस्कुट डुबा दिया, बिस्किट्स, देखियो आप सभी अवगत है, सिस्टम्स में डुबो दिया, दैट मीन मैटर्स का ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग मैटर्स का ट्रांसफर हुआ, मतलब ओपन सिस्टम में मैटर्स का ट्रांसफर संभव है। सवाल आपको इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, के बाद में सवालों पर भी आऊंगी। अब इसके बाद हीट की बात कर रहे हैं, पहले चाय रखी हुई थी, गर्म चाय, कुछ देर के बाद क्या हो गई, चाय जो है ठंडी हो गई, दैट मीन सराउंडिंग की जो हीट है वो सिस्टम में गई, सिस्टम की जो हीट है वो सराउंडिंग में गई, दैट मीन हीट का आदान प्रदान हुआ। अर्थात तो यही है ना, एनर्जी का आदान प्रदान हुआ, या हीट की बात कर रहे हैं, दैट मीन एनर्जी की बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है। ओके, ओपन सिस्टम में यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बात करें किसकी, क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में क्या है, क्या ये जो क्लोज सिस्टम का अच्छा उदाहरण है, क्या हम इसमें मार्कर को अंदर दे सकते हैं, नहीं दे सकते, है ना, क्या इसके अंदर जो मैटर्स है क्या वो बाहर आ सकती है, नहीं आ सकती है। इसका मतलब मैटर्स का ट्रांसफर नहीं हुआ, न ही सराउंडिंग से अंदर गई मैटर्स, ओके, और न ही सिस्टम्स के अंदर जो मैटर्स है, सिस्टम्स के अंदर जो मैटर्स है, और न ही वो सराउंडिंग में जा पाएगी। मतलब मैटर्स का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में गई और ना ही सराउंडिंग टू सिस्टम में आई। ओके, अब बात करते हैं हीट की। अच्छा उदाहरण है, पहले इसमें गर्म पानी थी, बाद में ठंडी हो गई, पहले इसमें ठंडी पानी थी, बाद में गर्म हो गई, वातावरण के अनुसार, है ना। तो हीट का क्या हुआ, मतलब सिस्टम में जो हीट थी वो सराउंडिंग में गई, सराउंडिंग में जो हीट थी वो सिस्टम में गई, हीट का आदान प्रदान हुआ। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ठीक है, ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ना ही इसमें हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही कोई मैटर्स का ट्रांसफर होगा। अर्थात
सिस्टम्स के अंदर जो मैटर्स है, सिस्टम्स के अंदर जो मैटर्स है वो सिस्टम में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। ओके, सराउंडिंग की जो मैटर्स है वो सराउंडिंग में ही रहेंगी, सिस्टम के अंदर नहीं जा पाएगी। ओके, इसके अलावा यदि हम हीट की बात करेंगे तो इसमें हीट का भी ट्रांसफर होने की कोई चांस ही नहीं है। हीट ना तो अंदर जाएगी और ना ही सिस्टम्स की हीट बाहर जाएगी। यहाँ तक बातें क्लियर है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में ना ही हीट ट्रांसफर हो सकती है और ना ही मैटर्स का यानी किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता है सराउंडिंग के साथ, सिस्टम के साथ। इसके अलावा क्लोज सिस्टम में क्या है, क्लोज सिस्टम में बंद निकाय यानी कि ओनली हीट का ट्रांसफर होगा, मैटर्स का ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ओपन सिस्टम की बात हो रही है, दैट मींस इसमें मैटर्स का भी ट्रांसफर होगा एंड हीट का भी ट्रांसफर होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? क्या अभी भी किसी को कुछ डाउट्स है? हमें नहीं लगता किसी को कुछ डाउट रहना चाहिए यहाँ तक। ओके, इसमें आपको सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? System in which matters can be transferred from system to surrounding, but heat cannot be transferred from surrounding to system or system to surrounding। यानी कि कहने का अर्थ इसमें यह है कि वैसा निकाय का नाम बताया जिसमें सिर्फ मैटर्स का ट्रांसफर होती है बट हीट का ट्रांसफर नहीं होता। हमने एक सवाल हमने क्या कहा, ओपन सिस्टम में मैटर्स सॉरी कुछ गलत बोल दिया। ओपन सिस्टम में मैटर्स का ट्रांसफर होती है, यस। हीट की ट्रांसफर होती है, यस। क्लोज सिस्टम में मैटर्स की ट्रांसफर नहीं होती है, हीट की ट्रांसफर होती है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट की ट्रांसफर और ना ही मैटर्स की ट्रांसफर। यानी कि यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वैसे सिस्टम्स का नाम बताया जिसमें सिर्फ हीट की ट्रांसफर होती है परंतु मैटर्स का ट्रांसफर न होता हो तो आप क्या कहोगे, क्लोज सिस्टम। वैसा सिस्टम जिसमें न ही हीट की ट्रांसफर होती है और न ही मैटर्स की ट्रांसफर होती है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, दैट केसेस में आप चूज कर सकते हो क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है, उसमें दोनों ही ट्रांसफर होते हैं, मैटर्स का भी एंड हीट का भी। यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे मुझे कुछ और भी जानकारी देनी है लाइक एडियाबैटिक सिस्टम्स के बारे में। एडियाबैटिक सिस्टम्स और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा जो भी सिलेबस में है
बस फिर से गो थ्रू कर। ओके, थर्मोडायनामिक्स में क्या था हमारा? सिस्टम्स एंड सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, हीट वर्क, internal energy, heat capacities and relation between them, calculations of heat, work done, energy and enthalpy, or in isothermal and adiabatic expansions of cases, efficiency and thermodynamics. तो सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स के बारे में आप लोगों ने कंप्लीट जानकारी ले ली है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में भी कुछ कुछ जाना है ना? सिस्टम्स क्या है? जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो हुआ हमारा सिस्टम्स। इसके अलावा बाकी जो भी प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में तभी क्या हुआ? सराउंडिंग। तो हम कह सकते हैं एक साधारण सी भाषा में, सरल भाषा में, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में हमने क्या देखा? 3 प्रकार के टाइप्स देखे। पहला था आपका ओपन सिस्टम, दूसरा था क्लोज सिस्टम एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसमें हीट एंड मैटर्स का ट्रांसफर होना हो। क्लोज सिस्टम दैट मीन सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता हो, मैटर्स का ट्रांसफर नहीं होता। एक साधारण सी, इसे आप दिमाग में ले लेना क्योंकि बेसिक सवाल है, ये आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना ही हीट का ट्रांसफर होता हो और ना ही मैटर्स का ट्रांसफर होता। तो इसी सब के साथ मैं आज की क्लास को यही ड्रॉप करूंगी। ओके, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग क्लासेस में रेगुलर रहिए, बिकॉज रेगुलरिटी मायने रखती है ना? ये मत सोचिए कि अभी वैकेंसीज आई नहीं है, आराम से रहेंगे, तब नोटिस आएगी इसके बाद हमें पढ़ना है, वैसे कुछ नहीं सोचना है ना? भले मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करो ये तो फिर गलत बात हो जाएंगी ना। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में। फिर तब तक के लिए सभी लोग अपने ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।